हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल से जो आपको पता होना चाहिए इन इंडियन लॉ। वीडियो बहुत छोटी बनाऊंगी, शॉर्ट बनाऊंगी, सिंपल बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपको चीज़ें समझ आए। पहली बात तो ये मेरा नाम निशा है। मैं अपनी ज़िंदगी में 3 चीज़ें करना चाहती हूँ ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं अगर इस दुनिया में आई हूँ तो मैंने ज़िंदगी को अपना ढंग से यूटिलाइज़ कर पाया। पहला, किसी गरीब किसान की लड़की की साल में एक बार ज़रूर शादी करवाना चाहूँगी। दूसरा, बुज़ुर्ग माँ बाप जिनके घर से निकाल दिया गया है उनके लिए कुछ शेल्टर अरेंज करवाना या कुछ करना। तीसरा, ऐसी लड़कियां जिनके घर से मतलब जिनके जिनके ससुराल से झूठ बोल के निकाल दिया गया है, ज़बरदस्ती निकाल दिया गया है क्योंकि उनकी नीड, वो लालची हैं, ग्रीडी हैं। और लड़कियों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ मैं, लड़कों का नहीं बोलूँगी बिकॉज लड़कों का फिर भी सर्वाइवल है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। क्योंकि बच्चा पैदा करने के बाद उनके साथ बच्चा लेके छोड़ देना या फिर उनको घर से 2-3 महीने के अंदर निकाल दिया जाना या फिर उनके ऊपर ब्लेम गेम खेलना या फिर उनको हनी ट्रैपर बोलना या फिर उनकी लाइफ और उनसे रिलेटेड चीज़ों से उनको बिल्कुल नेगेटिव कर देना और धक्के मार के निकाल देना, क्योंकि वो घर बसाना चाहती हैं लेकिन उनका घर बसने नहीं दिया जाता बिकॉज उनकी जो फुलफिलनेस है, आई मीन जो उनकी ग्रेडीनेस है, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो इस 3 टाइप की चीज़ों के मैं हमेशा साथ रहूँगी। मैं इनका पूरा सपोर्ट करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना हो सके मदद करूँ, क्योंकि इनके बच्चों का भविष्य क्या, ये सिंगल मदर बन के कहाँ जाएँ। कुछ ऐसी फीमेल्स जो एजुकेटेड हैं वो तो अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड कर ही लेंगी। कुछ ऐसी फीमेल्स जिनके पेरेंट्स अच्छे हैं वो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देंगे। बट बहुत सी गरीब लड़कियां, मिडिल लोअर फैमिली की लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। सबसे पहले उनकी फैमिली उनको धक्के मार के निकाल देती है। उसके बाद उनके इन लॉज तो खैर ख़राब थे ही, अगर अच्छे होते तो वो घर बसाने की कोशिश करते। क्योंकि बहुत सिंपल सी एक चीज़ है, किस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते? हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में भाई बहनों तक के होते हैं, माँ बाप के आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े होते हैं। बट एक किसी की लड़ाई को टारगेट करके, हाईलाइट करके उसको उठा के आप कोर्ट में लेकर आते हो और उसको जलील और बदनाम करने की कोशिश करते हो। हर मुमकिन कोशिश करते हो उसको कहीं ना कहीं से इस तरीके से टारगेट कर दिया जाए, उसको ह्यूमिलेट करने की, उसको टॉर्चर करने की, उसको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं वीक करने की, और तो और उसको एलिगेशंस लगाने की कि वो किसी भी लेवल पे कहीं पर भी अपने आप को स्टैंड ना कर सके और मेंटली इस लेवल तक प्रेशराइज हो जाए। अल्टीमेटली वो या तो खुद क्विट कर ले या फिर कहीं ना कहीं कुछ पैसे लेके उसको रफा दफा कर दिया जाए। तो मैं ऐसी लड़कियों की ज़रूर ज़रूर और ज़रूर मदद करूँगी। कोशिश करूँगी मेरे साथ कोई एनजीओ ऐसी जुड़े जहाँ पे हम ऐसी लड़कियों की मदद कर पाएँ। एंड ट्रस्ट मी, मुझे अपने आप ये सिक्स सेंस है क्या है, मैं इतना आइडिया लगा पाती हूँ कि कौन गलत है कौन सही है। बिकॉज इतने टाइम तक इतनी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस होने के बाद इंसान को हो ही जाता है, पता लग जाता है कौन गलत है। आप 4 बातें अपनी स्टोरी की सुनाओगे, मैं उतने से जज कर लूँगी कि आप गलत हो या वो गलत है। इतना तो मुझे आइडिया है। खैर, अब बात आती है इस चीज़ की कि मैं आज आप लोगों के साथ ये बात क्यों शेयर कर रही हूँ। पॉइंट इज़ दिस कि मुझे आप सब लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये चैनल मेरा आप सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम ऐसे लोगों की मदद कर पाएँ। हो सकता है जो घर टूटने वाले हैं हम उनको बचा पाएँ, क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो जाती हैं। कोई थर्ड पर्सन आता है फैमिली के अंदर जो कि चीज़ों को ख़राब करने मदद ख़राब करना चाहता है, क्योंकि वो आपकी खुशी से खुश नहीं है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी आप लोगों से उस चीज़ के लिए मदद लेना कि अगर आप मेरा चैनल लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो फर्दर मैं इस लायक हूँ कि मैं कहीं किसी की मदद कर सकूँ एंड उससे रिलेटेड वीडियो में आगे जाके शेयर करूँ, आपको दिखाऊँ या आपको बताऊँ कि हाँ, हमने मिलकर इतने लोगों की मदद करी। आज इतने लोग अपने घर में सुखी से रह रही हैं, इतनी औरतें, या फिर इतने बुजुर्ग लोगों को हमने शेल्टर दे दिया है, या उस गरीब किसान का जिसका कोई नहीं सोच रहा उसका कहीं हमने कुछ एक बोझ कम करा है, या एक उसकी तकलीफ से उसको हमने निजात दिलाई है कि एटलीस्ट हमारे जो किसान हैं, बोलते ना ये देश ही किसानों का है। किसान का जय जवान जय किसान नारा ऐसे ही नहीं तो दिया गया था, तो किसान तो हमारे लिए सबसे पहले नंबर पे हैं। तो मैं हमेशा चाहूँगी कि ऐसे लोगों की मैं मदद कर सकूँ और उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सख्त से सख्त ज़रूरत है। तो कोशिश करूँगी, उम्मीद करूँगी, आशा करूँगी कि आप मेरी इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे, इस चीज़ को कहीं नेगेटिव उसमें नहीं लेंगे। उससे रिलेटेड चीज़ों में हम जितना हो सकेगा अपनी आपको और डेवलप करने की, बेटर करने की, और कुछ और हमें ज़रूरत लगती है तो उसको लेने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे इस प्रयोग में मेरा साथ दीजिए ताकि हम कुछ ऐसे लोगों की मदद कर पाएँ। और कुछ लड़कियां जो बेचारी कुछ नहीं कर पा रही हैं, बच्चे हैं उनके पास और रोज़गार नहीं है, पति ने भी छोड़ दिया है, माँ इन लॉज मतलब मायके वाले भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं कोई रोज़गार देखें, कुछ ना कुछ ऐसा उनको करवाएं जिससे कि उनकी मदद हो सके। क्योंकि हर जगह पे गवर्नमेंट के द्वारा दिए गई चीज़ें की रीच नहीं पॉसिबल।